दोपहर का वक्त है। अब जंगल में कोई खतरा नहीं। मैं जल्दी से नदी से जाकर पानी पी आती हूँ। रानू चिड़िया 2 दिन से प्यासी थी। वो नदी से पानी पीने चली जाती है। मियाओ, भूख से पेट में चूहे नाच रहे हैं। जंगल जाती हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। मियाओ। काली बिल्ली अपने घर से निकलती है और जंगल में इधर उधर घूमती है। उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता। मियाओ, मियाओ। ना कोई चूहा, ना कोई छोटा पक्षी। सब मुझे देखकर छुप जाते हैं। क्या करूं? मियाओ। काली बिल्ली ऐसे सोच रही थी कि उसका ध्यान रानू चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है। मियाओ। उस पेड़ पर घोंसला है। शायद घोंसले में कोई छोटा पक्षी मिल जाए। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। काली बिल्ली बहुत मुश्किल से पेड़ के ऊपर चढ़ती है और घोंसले तक आ जाती है। मियाओ, मियाओ। अंडे को देखकर काली बिल्ली के मुंह में पानी आ जाता है। वाह, वाह, अंडा! मुझे अंडा मिल गया। आज तो मजा ही आ जाएगा। अंडे की ऑमलेट बनाऊंगी और साथ बाजरे की रोटी। आज तो मेरी पार्टी हो गई। मियाओ। बिल्ली इधर उधर देखती है और रानू चिड़िया का अंडा उठाकर भाग जाती है। काली बिल्ली अपने घर जाकर अंडा टोकरी में रख देती है। मियाओ। अब मैं जल्दी से प्याज और मिर्ची ले आती हूँ और फिर शाम को अंडा ऑमलेट बनाकर खाऊंगी। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। बहुत मजा आने वाला है आज तो। मियाओ। बिल्ली दोबारा अपने घर से निकलती है। वो प्याज और हरी मिर्च लेने किसान के खेत की तरफ जाती है। हाय, मैं मर गई। मेरा अंडा, मेरा अंडा कहाँ गया? कोई जालिम मेरा अंडा चुरा कर ले गया। मैं क्यों गई नदी से पानी पीने? मैं क्यों गई? मैं ना बचा सकी अपने मासूम अंडे को। जालिम पक्षियों से ना बचा सकी। रानू चिड़िया अपने खाली उजड़े हुए घोंसले के पास बैठकर रोने लगती है। घर में कोई नहीं था। रानू चिड़िया के अंडे के दिन पूरे हो चुके थे। अंडा टूटता है और अंडे में से एक चिड़िया का बच्चा बाहर निकलता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं तो अंडे में भी अकेली थी और यहाँ भी अकेली। सोचा था जब अंडे से बाहर जाऊंगी तो मम्मा मुझे वेलकम करेगी। मेरी मम्मा कहाँ चली गई? काली बिल्ली छुपकर देख रही थी। जैसे ही किसान अपनी बैलगाड़ी पर बैठकर अपने घर की तरफ जाता है, काली बिल्ली जल्दी से किसान के खेत से प्याज और लाल मिर्ची तोड़ लेती है। काली बिल्ली टोकरी अपने मुंह में उठाती है और जल्दी से अपने घर वापस भागती है। काली बिल्ली घर का दरवाजा अंदर से बंद करती है और टोकरी पुराने संदूक के ऊपर रख देती है। गुड़िया डराती है। भूत, भूत, भूत आ गया। मैं भूत हूँ। हाय, मैं मर गई। छोटी चिड़िया, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी। मेरा दिल देखो कितनी तेज तेज धड़क रहा है। कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? मुझे तो खुद पता नहीं मैं आपके घर में क्या कर रही हूँ। मैं तो अभी अभी अंडे से निकली हूँ। आंटी, आप तो पक्षी नहीं हो, इसलिए आप कभी भी मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ कहाँ है? मैं ये किस मुसीबत में फंस गई। अंडे से तो बच्चा निकल आया और ये तो बहुत छोटी चिड़िया है। इसे खाने से मेरा दांत भी गीला नहीं होगा। अब क्या करूं? मियाओ। काली बिल्ली सोचने लगती है। आंटी प्लीज मुझे बता दे मेरी मम्मा कहाँ है? आपकी मम्मा आपके लिए खाना लेने गई है। वो आने ही वाली होगी। ठीक है, मैं वहाँ एक कोने में बैठकर अपनी मम्मा का इंतजार करती हूँ। मैं भी मम्मा से बात नहीं करूँगी। मम्मा मुझे छोड़कर क्यों गई?
गुड़िया घर के एक कोने में बैठ जाती है। काली बिल्ली ने पहली बार किसी छोटे बच्चे से बात की थी। उसे गुड़िया पर बहुत प्यार आ रहा था। म्याऊं, बेचारी को भूख लगी होगी, मैं इसके लिए खाना लेकर आती हूँ। काली बिल्ली खुद तो भूखी थी, लेकिन वो छोटी चिड़िया के लिए दाना लेने अपने घर से निकलती है। थोड़ी दूर एक पेड़ पर तोता बैठा हुआ था। काली बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई तोते के पास जाती है। तोते तोते, मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। जो भी पूछना है दूर रहकर पूछो। अगर मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं उड़ जाऊंगा। मियाऊं, मियाऊं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई। मैं तो ये पूछने आई हूँ कि आप पक्षी भाई अपने अंडे से निकलने वाले बच्चों को खाने में क्या देते हो? मियाऊं। क्यों? तुम मुझसे ये बात क्यों पूछ रही हो? क्या अब तुम्हारी नजर हमारे छोटे बच्चों पर है? मियाऊं। नहीं तोते भाई, मैं छोटे बच्चे नहीं खाती। प्लीज मुझे बता दो, मुझे किसी छोटे बच्चे की मदद करनी है। मीठा फल। हमारे छोटे बच्चे अंडे से निकलने के बाद पहला खाना मीठा फल खाते हैं। मियाऊं, मियाऊं। शुक्रिया तोते। बिल्ली भूख से मर रही थी, लेकिन फिर भी वो छोटी चिड़िया के लिए मीठा फल ढूंढने जाती है। उसे बहुत मुश्किल से एक मीठा फल मिल जाता है। कवे भैया, क्या आपने किसी को मेरे घोंसले की तरफ जाते देखा है? नहीं रानो चिड़िया, मैं तो अभी अभी अपना भोजन लेकर आया हूँ। चिड़िया रो रही थी और पक्षियों से अपने अंडे का पूछ रही थी। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरा अंडा किसी ने चुरा लिया है। क्या आपने किसी को मेरा अंडा चुराते देखा है? नहीं चिड़िया रानी, मैं तो सुबह से इसी पेड़ की डाल पर बैठा हुआ हूँ। शायद अब मेरा अंडा कभी नहीं मिलेगा। वो जालिम मेरा अंडा पी गया होगा। नहीं, माफ करूंगी। अगर वो पक्षी मुझे मिल गया तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उधर काली बिल्ली मीठा फल लेकर अपने घर आ जाती है। मियाऊं, मियाऊं। लो छोटी चिड़िया, आपको भूख लगी होगी, ये मीठा फल खा लो। मियाऊं। नहीं, मैं पहला खाना अपनी मम्मा के हाथों से खाऊंगी। बेटी, आप भूख से मर जाओगी। शायद आपकी मम्मा को आने में देर हो जाए। काली बिल्ली बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी गुड़िया काली बिल्ली का लाया हुआ मीठा फल नहीं खाती। मियाऊं, मियाऊं। अब क्या करूं? अगर इस चिड़िया ने कुछ ना खाया तो मर जाएगी। मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, क्यों ना आज नेकी का काम करूं। मैं इस चिड़िया को इसके घोंसले में वापस छोड़ आती हूँ। काली बिल्ली टोकरी से प्याज और मिर्ची उठाकर चूल्हे के पास रखती है और गुड़िया को टोकरी में बिठा लेती है। आंटी, आप मुझे कहाँ लेकर जाने वाली हैं? मियाऊं, मैं आपको आपकी मम्मा के पास ले जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपकी मम्मा कहाँ है। काली बिल्ली टोकरी उठाती है और वापस जंगल की तरफ निकलती है। रानो चिड़िया जंगल में पेड़ पेड़ डाल डाल उड़ती फिर रही थी और अपना अंडा ढूंढ रही थी। चिड़िया का घोंसला खाली था। काली बिल्ली गुड़िया को लेकर वहां पहुंच जाती है और आहिस्ता से गुड़िया को घोंसले में बिठा देती है। आप मुझे यहाँ छोड़कर जा रही हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मेरी मम्मा तो इस घोंसले में भी नहीं है। चिंता ना करो बेटी, आपकी मम्मा यहाँ जरूर आएगी। मियाऊं। काली बिल्ली गुड़िया को घोंसले में बिठाकर थोड़ी दूर दूसरे पेड़ के पीछे छुप जाती है। चिड़िया, अब तो रात होने वाली है, जाओ वापस अपने घोंसले में चली जाओ। तुम्हारा अंडा अब नहीं मिलेगा। रानो चिड़िया पूरी तरह नाउम्मीद हो चुकी थी। वो वापस अपने घोंसले की तरफ उड़ती है। अपने घोंसले में छोटे से बच्चे को देखकर
रानू चिड़िया हैरान हो जाती है। मम्मा मम्मा, क्या आप ही मेरी मम्मा है? रानू चिड़िया हैरानी से छोटी गुड़िया को देख रही थी। गुड़िया फिर से बोलती है, जब मैं अंडे से निकली तो मेरे पास कोई नहीं था। बिल्ली आंटी मुझे यहाँ छोड़ गई। बेटी, मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, आह, मेरे सीने से लग जा। रानू चिड़िया को पता चल जाता है कि ये उसकी बेटी है और उसी के अंडे से निकली है। माँ बेटी का प्यार देखकर काली बिल्ली से रहा नहीं जाता और वो पेड़ के पीछे से निकलकर सामने आ जाती है। बिल्ली, काली बिल्ली, चली जाओ यहाँ से। क्या तुम मेरे छोटे से बच्चे को खाने आई हो? नहीं मम्मा, ये बिल्ली आंटी तो मुझे यहाँ तक लेकर आई है। बिल्ली अपना सर हिलाती है। हाँ चिड़िया, मैंने ही तुम्हारा अंडा चुराया था। मैं जैसे ही अंडा अपने घर लेकर गई तो अंडे से आपकी बेटी निकल आई। माना कि मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, लेकिन मैं इतनी भी बुरी नहीं कि इस छोटी सी बच्ची को खा जाती। इसलिए मैं इसे वापस तुम्हारे घोंसले में ले आई। रानू चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे। काली बिल्ली, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भुला सकती। आपने मुझे मेरे जीवन की खुशियां लुटा दी। फिर काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती अपने घर की तरफ चली जाती है और रानू चिड़िया अपनी प्यारी सी बेटी गुड़िया के साथ अपने घोंसले में बैठ जाती है।